चाइना में आप भले ही कितने बड़े बिलीनियर ना हो, आप वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही सुना आपने। चाइना में आपके पास भले ही अरबों खरबों रुपए क्यों ना हो, आपको वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन नहीं मिलती। ये बात मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगी जब पता चला कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही सारे रियल एस्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती है। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि फिर वहाँ लोग कैसे रहते हैं। बात बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर्टी लीज पर देती है जो 50 से 70 साल तक की होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने लिए घर लेना है तो वो घर आपको 70 साल की लीज पर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो और आपको दुकान लेनी है तो वही दुकान आपको 40 से 50 साल की लीज पर मिलेगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर गवर्नमेंट आपको कल आपकी बिल्डिंग से हटाना चाहे, रीज़न XYZ कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने का हो सकता है, ऐसे में वो आपसे परमिशन नहीं लेगी, बल्कि सीधे आपको नोटिस भेजेगी और बोलेगी आपको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, आप वहाँ से चले जाओ। इसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो उसमें डील कैसे होगा। तो दोस्तों वो भी लीज के अकॉर्डिंग ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक घर खरीदा तो उस पर 70 साल की लीज अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर ठीक 10 साल बाद आप उस घर को बेचना चाहें तो फिर 10 साल के बाद आप जिसे घर बेचोगे उस बंदे के ऊपर 60 साल की लीज जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 70 साल पूरे हो भी गए तो बात फिर से गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी कि वो लीज आप पर रखना चाहती हैं या फिर हटाना। है ना कमाल की बात। अब आपको क्या लगता है, अगर कल को इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल लाए तो क्या इंडियन उसे एक्सेप्ट करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।